नमस्कार साथियों। महाकुंभ का स्नान पर्व चल रहा है। सबसे प्रमुख स्नान मौनी अमावस्या का पूर्ण हो चुका, लेकिन उसमें एक खोट आ गई। भगदड़ मचने से कुछ लोगों की मृत्यु हुई, कुछ घायल हो गए। अब ये कैसे हुआ, क्या हुआ, इसमें कुछ साजिश की भी आशंकाएं हैं। और ऐसा हो भी सकता है हमारे देश का जैसा विद्वेषपूर्ण राजनीतिक वातावरण है, जैसी नीचतापूर्ण राजनीति चल रही है, उसमें किसी को बदनाम करने के लिए, किसी की स्थिति कमज़ोर करने के लिए कोई भी हरकत हो सकती है। खैर, जो भी हुआ हो, इस महाकुंभ के पर्व में भी जगह जगह आपने देखा होगा, मैंने भी देखा है कि ऐसे धार्मिक आध्यात्मिक आयोजनों में भी अंग्रेजी भाषा का वर्चस्व या उसका प्रयोग जगह जगह दिखाई देने लगा है। हिंदी भी लिखी जा रही है तो वह भी रोमन लिपि में। अब ऐसे में जब हमारे चारों ओर, हमारे व्यवहार में, बोलचाल में, हमारी सोचने में एक विदेशी भाषा का वर्चस्व हो और इसके साथ हम अपनी भाषा के साथ अपनी लिपि से भी दूर होते जा रहे हों, तो हमारे धर्म, अध्यात्म, ज्ञान, विज्ञान का प्रमुख स्रोत या मुख्य भंडार संस्कृत भाषा में लिखा गया सब कुछ, वह हमसे अपने आप दूर हो जाएगा। और कभी कभी तो लगता है कि जैसे यह कोई साजिश है कि अव्वल तो हिंदी भाषा को ही न आने दो, और अगर बाज़ार की ज़रूरतों या राजनीति की ज़रूरतों के नाते ऐसा करना भी पड़ रहा है, तो उसमें देवनागरी लिपि का बहिष्कार कर दो, उसको रोमन लिपि में लिखो। इस तरह से लोग देवनागरी लिपि भूलते भूलते धीरे धीरे अपनी भाषा को और जल्दी भूल जाएंगे। और यह हमारे व्यवहार में हर जगह देखने को मिल भी रहा है। तो साथियों, अगर हम अपनी संस्कृति के प्रति, अपनी आत्मचेतना के प्रति जरा भी चैतन्य हैं, तो हमें इन बातों की तरफ ध्यान देना होगा। ऐसी ही कुछ बातों को जिससे हमारी चेतना लुप्त होती है, एक राष्ट्रीय चेतना खत्म होती है या बनने नहीं पाती है, इन्हीं बातों को कुछ पंक्तियों में कहने का प्रयास किया गया है। आइए आज की कविता से मिलते हैं। ओ जाने अनजाने मेरे अपने, ओ जाने अनजाने मेरे अपने, क्या तुम भी होते जा रहे हो अकेले, क्या तुम भी होते जा रहे हो अकेले। साथ चलते अपनी भाषा अपनी ज़मीन के, क्या तुम भी होते जा रहे अकेले। साथ चलते अपनी भाषा अपनी ज़मीन के, पास या दूर के मेरे सारे अपने, पास या दूर के मेरे सारे अपने, आराम से दूर होते जा रहे, आराम से दूर होते जा रहे, अपनी ही उज्ज्वल अस्मिता के स्वस्थ सूत्रों से, आराम से दूर होते जा रहे, अपनी ही उज्ज्वल अस्मिता के स्वस्थ सूत्रों से। जमाने संग चलने की समझदारी में, अपना अपना गुब्बारा बचाए रखने, अपना अपना गुब्बारा बचाए रखने या फुलाते जाने की सावधानी में, अपना अपना गुब्बारा बचाए रखने या फुलाते जाने की सावधानी में, मूढ़ता को प्रशस्त करते जाते, मूढ़ता को प्रशस्त करते जाते। बिल्कुल भी जहमत नहीं उठाते, बिल्कुल भी जहमत नहीं उठाते समझने और साफ करने की
ताने बाने जमाने की रचना के। बिल्कुल भी जहमत नहीं उठाते साफ करने या समझने की, ताने बाने जमाने की रचना के। लगभग सारे हासिलों की राष्ट्रनाशी अंततः आत्मनाशी संरचना ने, लगभग सारे हासिलों की राष्ट्रनाती अंततः आत्मनाशी संरचना ने बड़े आराम से बदल दिए चाल चरित्र मेरे पास या दूर के अपनों के। बड़े आराम से बदल दिए चाल चरित्र मेरे पास या दूर के अपनों के। ओ जाने अनजाने मेरे, ओ जाने अनजाने मेरे, अपने दीप संग अकेला होते जाने वाले अब क्या करोगे। ओ जाने अनजाने मेरे, अपने दीप संग अकेला होते जाने वाले, अपने दीप संग अकेला होते जाने वाले अब क्या करोगे। क्या तुम भी आँख मूंद जमाने संग चलोगे, क्या तुम भी आँख मूंद जमाने संग चलोगे। अपनी जुबान अपनी ज़मीन से पल्ला झाड़ लोगे, अपनी जुबान अपनी ज़मीन से पल्ला झाड़ लोगे, या उसी समझदारी संग अड़े रहोगे, या उसी समझदारी संग अड़े रहोगे जो ज़माने की चाल समझती है, जो ज़माने की चाल समझती है, सार्थक निरर्थक का सवाल समझती है, सार्थक निरर्थक का सवाल समझती है, या उसी समझदारी संग अड़े रहोगे जो ज़माने की चाल समझती है, सार्थक निरर्थक का सवाल समझती है। धन्यवाद, नमस्कार।